टू स्टॉक्स टू वॉच। तो पहले परंपरा जारी रखते हैं, नाम बता देते हैं। पहला है डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स और दूसरा है इन्फो एज। तो ये दो स्टॉक्स को हमें वॉच करना है। क्यों, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। नाम के लिए जो आए थे उनको नाम बता दिए पहले। निफ्टी में दो इंक्लूजन हो सकते हैं। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब लार्ज कैप जो इंडेक्स है अपना। सितंबर 2021 में वो इंक्लूजन हो सकते हैं। और एडलविस नाम की जो रिसर्च कंपनी है, उन्होंने कुछ रिसर्च किया था, तो उसके हिसाब से ये दो कंपनीज इंक्लूड होती हुई नजर आ रही है इन निफ्टी 50। अब उसका क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। पहली कंपनी है डीमार्ट। डीमार्ट अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि मार्केट वैल्यू जो है वो कंपनी की बढ़ चुकी है। एंड एज पर सेबीज रिक्वायरमेंट, प्रमोटर्स को जो स्टेक भी नीचे लाना होता है, मतलब मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग, वो भी कंपनी ने कर दिया है। यहां पे फ्री फ्लोट यानी कि 100 माइनस प्रमोटर स्टेक, जो भी बचा हुआ स्टेक है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो वो अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो क्राइटेरिया होता है टिपिकली जो इंडेक्स में इंक्लूजन करने का, उसमें वो फिट होती हुई नजर आ रही है। और एक क्राइटेरिया है जहां पे एवेन्यू सुपरमार्ट्स या फिर डीमार्ट क्वालिफाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और वो ये है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में, जैसे कि फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, उसमें अभी तक एवेन्यू सुपरमार्ट्स को एंट्री नहीं मिली है। बट ऐसी बातें चल रही है कि बाय एंड ऑफ अगस्त जब वो रिवीजन होता है डिविडेंड डेरिवेटिव सेगमेंट में इंक्लूड करने के लिए, तब शायद डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का नाम आ सकता है। और फिर एवेन्यू सुपरमार्ट्स कैन बी अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट देखोगे आप, तो टॉप 50 में वो ऑलरेडी कब का आ चुका है। बट स्टिल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने की वजह से एंड डेरिवेटिव सेगमेंट की वजह में ना होने की वजह से अभी तक ये स्टॉक निफ्टी 50 में इंक्लूड नहीं हुआ है। ये फर्स्ट स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है इन्फो एज। तो वहां पे भी जो लास्ट कंपनी है निफ्टी 50 की, तो स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूटर, तो उसके हिसाब से 1.5 टाइम्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्फो एज का होता हुआ नजर आ रहा है। होपफुली नेक्स्ट रिवीजन में इन्फो एज को भी यहां पे इंक्लूड किया जा सकता है निफ्टी 50 में। एग्जिट होने वाली में पॉसिबिलिटी IOCL की है, लेट्स सी, बट अभी तक उस पर कुछ ज्यादा डिटेल्स आए नहीं है। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, निफ्टी 50 में आने के बाद क्या होता है? निफ्टी 50 में आने के बाद यह होता है कि जो पैसिव फंड्स है, पैसिव इंडेक्स फंड्स निफ्टी 50 वाले, तो वो इंडेक्स फंड्स यहां पे जो भी उसका वेटेज होगा, जो एक्सपेक्टेड वेटेजेस है, वो भी उस रिपोर्ट में बताए गए थे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का वेटेज हो सकता है निफ्टी 50 में 0.72% का, एंड इन्फो एज का वेटेज हो सकता है अराउंड 0.55% का। 0.72% का अगर यहां पे एलोकेशन इंडेक्स फंड्स को देना होगा एवेन्यू सुपरमार्ट्स को, देन द एक्सपेक्टेड इनफ्लोज, मैं सिर्फ पैसिव फंड्स की बात कर रहा हूं, द एक्सपेक्टेड इनफ्लोज वुड बी अराउंड $140 मिलियन। कितने? $140 मिलियन। अगर इन मिलियन डॉलर्स को हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट वुड बी अराउंड 1050 करोड़ रुपीज। दिस इज अ बिग अमाउंट अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग वहां पे वैसी आ जाती है तो। ये इनफ्लो हो सकता है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में with 0.55% एलोकेशन और वेटेज इन निफ्टी 50। इन्फो एज में जो इंक्लूजन जो इनफ्लोज हो सकते हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर इज अराउंड $110 मिलियन। तो $110 मिलियन को अगर हम रुपीज टर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट वुड बी अराउंड 800 करोड़ रुपीज, थोड़ा बहुत आगे पीछे। 800 करोड़ रुपए यहां पे इन्फो एज में भी आ सकता है। दिस आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द इंडेक्स फंड्स। There are a lot of funds which go overweight and underweight on Nifty 50. It means overweight यानी कि उनको लगता है कि भाई अगर निफ्टी 50 में 0.72% का और मैं ओवरवेट होना चाहता हूं उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, they can allocate higher allocation also, 1%, 1.5%, something like that. Same thing can happen with Info Edge also. ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो पैसिव फंड्स और इंडेक्स को फॉलो करने वाले एक्टिव फंड्स जो अपने हिसाब से वेटेजेस डिसाइड करते हैं, आई थिंक अ गुड अमाउंट ऑफ
inflows, institutional inflows can be expected in these two stocks. आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी वैल्यूएशन हियर. मैं कोई वैल्यूएशन की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो दोनों कंपनीज प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है. बट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन बोथ दीज सेक्टर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स मतलब रिटेल सेक्टर, ऑर्गेनाइज रिटेल कैसे बढ़ रहा है यहां पे, और इन्फो एज जिनको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है उनको अगर डायरेक्टली कहीं से जाके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सो दिस इज वन कंपनी वन कैन कंसिडर. बट दोनों कंपनीज एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के एलोकेशंस होने चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा, बिकॉज वोलेटिलिटी कैन बी लिटिल हाई. सो दो इट्स नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस. हाँ, बट अगर आपको चाहिए कि भाई कैसा एलोकेशन करना है, कौन से पोर्टफोलियोज चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट investsajna.in को विजिट कर सकते हो और वहां जाके हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. मॉनसून शुरू हो चुका है, मॉनसून का प्रोमो कोड भी एक्टिव है. 30% का डिस्काउंट हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे, एंड अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो 30 से 50% तक का डिस्काउंट आपको वहां पे मिल सकता है. मैं आशा करूंगा आप जरूर investsajna.in को विजिट करेंगे. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.